अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम एकोनाइट नेप्लेस होम्योपैथिक मेडिसिन के पेशेंट की यूरिन की और जो रेक्टम की सिम्टम्स हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन सिम्टम्स के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर दोबारा आपको याद करा दूँ कि जो एकोनाइट नेप्लेस होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये मेडिसिन 2 पॉइंट पे ही पेशेंट में इस्तेमाल कराई जाती है। नंबर 1 पॉइंट के पेशेंट में एंग्जायटी या फ़ियर देखने मिले, मतलब खौफ या परेशानी की इलामात देखने मिले। और दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये मेडिसिन मोस्टली एक्यूट केसेस में यूज़ कराई जाती है। क्रॉनिक कंडीशंस के अंदर भी सम टाइम ये मेडिसिन अप्लाई कराई जाती है, बट मोस्टली ये एक्यूट केसेस में ही यूज़ होने वाली रेमेडी है। अब सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट के यूरिन सिम्टम्स के रिलेटेड। साथ आपको एक पिक नज़र आ रही होगी जिसमें कंप्लीट एनाटॉमी है, किडनी की भी और यूरिन ट्रैक की भी। अब ये जो मेडिसिन है, जो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा तफ़सीलन पिक की मदद के साथ, तस्वीर की मदद के साथ आपको समझ भी आ जाएगी। ये जो पेशेंट होगा एकोनाइट नेप्लेस का, इस पेशेंट को मोस्टली प्रॉब्लम जो होगी कि यूरिन नहीं आएगा, मतलब कि यूरिन खारिज नहीं होगा। मोस्टली आम ज़बान में कहा जाता है कि पेशाब रुक जाना। अब इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम रहेगी। जब इस पेशेंट को यूरिन नहीं आएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा। सम टाइम ये भी देखने मिलेगा पेशेंट अपने अज़ा को हाथ में थाम लेगा। अब यूरिन नहीं आ रहा होगा, इस वजह से पेशेंट चिल्ला भी रहा होगा। जब इस पेशेंट को यूरिन आ जाए, खारिज हो, यूरिन का इखराज हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेगा। अब यहाँ पर एंग्जायटी की अलामत आ गई है कि पेशेंट तब भी परेशान ही रहेगा। जब इस पेशेंट का यूरिन खारिज होगा तो उस पेशेंट के यूरिन का शेडो सुर्ख होगा। अब उसकी रीज़न होगी कि यूरिन में आरबीसीज, मतलब रेड ब्लड सेल्स आ रहे होंगे, जिन्हें आम ज़बान में कहा जाता है कि खून के ज़रात आ रहे होंगे। यूरिन खारिज होने के दौरान पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा जलन वगैरह भी साथ होगी। जब पेशेंट को यूरिन खारिज नहीं होगा तो उस कंडीशन में पेशेंट को अपने ब्लैडर पर काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस होगा, जलन वगैरह भी महसूस होगी और हल्का सा दर्द भी महसूस होगा। ये जो दर्द होगा, ये जो मसाने की अपर साइड है, ऊपर वाली जगह आ जाती है, वहाँ पर पेशेंट को हल्का-हल्का पेन महसूस होगा। और इस कंडीशन में जो यूरेटर है, साथ आपको पिक में नज़र आ रही होगी कि एक ट्यूब आ रही है किडनी से ब्लैडर तक, उसमें भी हल्का-सा पेशेंट को जलन वगैरह महसूस होगी। अब इन सिम्पटम्स के अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट या एक और इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर किसी पेशेंट को यूरिन काफ़ी ज़्यादा आता हो, यूरिन का अखराज काफ़ी ज़्यादा उसका होता हो और उसके साथ पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पसीना वगैरह आए, या फिर दूसरी कंडीशन के पेशेंट को साथ लूज़ मोशन वगैरह भी रहें, तो इन दोनों कंडीशंस में चाहे साथ काफ़ी ज़्यादा पसीना आए यूरिन के साथ, या फिर पेशेंट को मोशन की प्रॉब्लम साथ स्टार्ट हो जाए, तो उन कंडीशंस में भी एकोनाइट जो मेडिसिन है इसे यूज़ कराया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक्यूट केसेस में मोस्टली यूज़ होती है, तो लास्ट जो सिम्टम्स थी ये एक्यूट केस की ही सिम्टम थी। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये वीडियो मोस्टली उन डॉक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कि रेपेटरी को यूज़ करते हैं। रेपेटरी बेसिकली होम्योपैथी की एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर एक-एक सिम्पटम्स की बेस पे मेडिसिन साथ बताई जा रही होती हैं। जब-जब सिम्पटम्स चेंज होंगी या जो-जो सिम्पटम्स की डिटेल में जाएँगे, तो साथ जो मेडिसिन्स होंगी वो भी चेंज होती जाएँगी। तो इसलिए ये जो वीडियो है, एक तो जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स रेपेटरी को यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, या दूसरा जो पेशेंट्स इन सिम्पटम्स को फेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एक बात दोबारा आपको यहाँ पर याद कराता जाऊँ, वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात बताता हूँ कि मेरे जो ये सेशंस होते हैं ये आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए होते हैं, आपके नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए होते हैं। तो इसलिए इन वीडियोज़ के बाद या इन सेशंस के बाद आपने मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि अपने फ़िज़िशियन, अपने डॉक्टर के साथ लाज़मन कंसल्ट करना है। उनकी परमिशन की बेस पे आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। अब इसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट आ जाता है रेक्टम सिम्पटम्स, उनके रिलेटेड डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब रेक्टम सिम्पटम्स में सबसे पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि जिन पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ख़ारिश की प्रॉब्लम रहती है, ये जो ख़ारिश होगी, साथ यहाँ पर दोबारा से आपको पिक शो हो रही होगी। अब जो एनल कनाल है, रेक्टम की लास्ट जो जगह आ जाती है, वहाँ पर पेशेंट को जब ख़ारिश देखने मिले और साथ सुई चुभने का एहसास हो, मोस्टली ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों के अंदर देखने मिलती है, और जिन पेशेंट्स को बवासीर पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने में रही होती है। अगर तो जो पाइल्स हो, बवासीर हो, वो खूनी हो, तो वहाँ पर फिर हेमामेलिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसे यूज़ किए जाते हैं। अगर तो खूनी बवासीर नहीं है लेकिन बादी बवासीर है, तो फिर वहाँ पर
और भी मेडिसिन होमियो की आ जाती हैं। पाइल्स के हवाले से भी आपको एक कंप्लीट डिटेल सेशन चैनल पर देखने में मिल जाएगा बहुत ही जल्द। अब ख़ारिश के साथ सुई चुभने की जो अलामत शेयर की है, यहाँ पर एकोनाइट मेडिसिन को भी यूज़ कराया जा सकता है और सल्फ़र जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी इस सिम्टम्स के लिए या इस कंडीशन में मोस्टली यूज़ कराई जाती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो एकोनाइट नेप्लस मेडिसिन का पेशेंट होगा उसको यूरिन ना आने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसी तरह यहाँ पर इस पेशेंट में भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने मिलेगी, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी चेंज होगी। इस पेशेंट को जब भी स्टूल पास नहीं होगा तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा चीखेगा, चिल्लाएगा। जब स्टूल पास होगा तो वहाँ पर 3 शेडो देखने मिल सकते हैं। एक तो जो शेडो होगा वो रेड देखने मिल सकता है, जिसकी रीज़न ब्लड हो सकता है कि स्टूल में ब्लड आ सकता है। दूसरे पे जो कलर हो सकता है या शेडो हो सकता है वो हल्का सा येलो हो सकता है और तीसरे पे वाइटिश शेडो भी देखने मिल सकता है, मतलब हल्का सा सफ़ेद कलर का स्टूल देखने में मिल सकता है। अब ये तीनों जो पॉइंट्स मैंने अक्सर शेयर किए हैं, ये तीनों जो कलर के शेडो मैंने आपसे शेयर किए हैं, अगर इनमें से कोई भी देखने मिले तो पेशेंट को ये मेडिसिन यूज़ कराई जा सकती है या की जा सकती है। अब ये मेडिसिन मोस्टली इस तरह की कंडीशन में एज अ हेल्पिंग में ही अप्लाई कराई जा रही होती है। समटाइम सिंगल रेमेडी भी यूज़ कराई जाती है, लेकिन मोस्टली एज अ हेल्पिंग में ही ऐसी कंडीशंस में यूज़ कराई जाती हैं। अब इन पॉइंट्स के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो दोबारा से कॉन्स्टिपेशन के ही रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया था कि ये कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी चेंज होगी, मतलब ये कि पेशेंट को स्टूल पास होगा लेकिन थोड़ा-थोड़ा मिक़दार में काफ़ी ज़्यादा कम आएगा और उसके अलावा पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा साथ पेन वगैरह ऐंठन वाला दर्द भी महसूस होगा। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए तो छोटे बच्चों में मोस्टली इसहाल की प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन यूज़ कराई जाती हैं। जब भी छोटे बच्चों को मोशन की प्रॉब्लम होगी तो साथ 2 से 3 सिम्पटम्स और देखने मिलेंगी, जिनमें सबसे पहले कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा चीखेंगे, चिल्लाएँगे या रोने लग पड़ेंगे और दूसरे पे कि उनमें बेख्वाबी की कैफ़ियत देखने मिलेगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम देखने मिलेगी कि उनको नींद सही तरह से नहीं आएगी। अब छोटे बच्चों के अलावा जो बड़ी उम्र के अफ़राद होते हैं, अगर उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने मिले, मोशन की प्रॉब्लम देखने मिले और साथ बेख्वाबी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम देखने में रही हो, तो वहाँ पर भी एकोनाइट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसे यूज़ किया जा सकता है या कराया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी जाके लाज़मी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।